जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2026 में कौन से हैं वो टॉप 10 स्मॉल कैप फंड्स जिन्होंने बाजी मारी है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं दोस्तों, एक्टिव स्मॉल कैप, लेकिन 2026 में किसने बाजी मारी है और किसने किसको पटकनी दी है, आइए देखेंगे आज के वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस न्यू स्मॉल कैप फंड वर्सेस ओल्ड स्मॉल कैप फंड्स में आपको मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाइप बटन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, मैंने इसको फ़िल्टर आउट कर दिया है और ये moneycontrol.com की वेबसाइट पे मैं जा चुका हूँ और ईयर टिल डेट का मैंने लगा रखा है, 1 ईयर का लगा रखा है, 2 ईयर का लगा रखा है। तो सबसे पहले मैंने फ़िल्टर ईयर टिल डेट पे लगा रखा है, ठीक है? यानी कि पिछले 6 महीने, लगभग ये साल का 7वां महीना चल रहा है, तो मोटा-मोटा पिछले 6 महीने में कौन टॉप पे है। तो दोस्तों, ये ऊपर वाले जो 2 चीज़ें दिख रही हैं, ये तो एडवर्टाइज़मेंट है, इसको आपको इग्नोर करना है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? उसको इग्नोर करना है। तो नंबर 1 इस साल 2026 का दोस्तों सबसे ऊपर आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। जी हाँ, नंबर 1 पोज़ीशन पे है। 23.36% के रिटर्न दे चुका है इस साल, लगभग 2026 में ये। और ये फंड इस वक्त है किंग ऑफ 2026। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताते जाइए कि कौन कौन से स्मॉल कैप आपके पास हैं। मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है, लकीली दोनों पोर्टफोलियो में। उसके बाद आता है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप। दोस्तों, इसने लगभग 20.53% के रिटर्न दिए हैं साल 2026 में अब तक। तो किन किन लोगों के पास ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड है वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आता है जेम्स स्मॉल कैप, ये तीसरे नंबर पे दोस्तों, इस साल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? कंफ्यूजन मत करना, सिर्फ इस साल 2026 में 1 जनवरी से लेकर अब तक किस स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया है, तो उसकी टॉप 10 लिस्ट मैंने निकाली है। तो जेम्स स्मॉल कैप आता है तीसरे नंबर पे 17.69% के साथ। चौथे नंबर पे आता है यूनियन स्मॉल कैप 17.57% के रिटर्न के साथ, ठीक है? और पांचवें नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप विथ 17.5% रिटर्न टिल डेट, यानी कि 2026 में 1 जनवरी से लेकर आज 20 जुलाई तक। फिर आता है आईटीआई स्मॉल कैप, जो कि छठे नंबर पे आता है 16.91% रिटर्न के साथ। सातवें नंबर पे आता है एलआईसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि है 13.93%। फिर आठवें नंबर पे आता है डीएसपी स्मॉल कैप विथ 13.83%। और नौवें नंबर पे आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 13.33%। तो मेरे पास है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, तो मेरे पास एक टॉप वाला है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, जो कि नौवें नंबर पे है। तो 10वें नंबर पे आता है आदित्य बीएसएल स्मॉल कैप 13.27। और 11वें पे आता है कॉन्ट दिख रहा है आपको, 12वें पे बजाज दिख रहा है। तो दोस्तों, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ पे नजर में आ रहा है, और वो ये है कि जो स्टैब्लिश नेम है, यानी कि जो पुराने बड़े स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, वो कहीं टॉप 10 में नजर नहीं आ रहे, ठीक है? आई थिंक जो बिगेस्ट स्मॉल कैप फंड जो मुझे लग रहा है यहाँ पर, वो है कॉन्ट स्मॉल कैप, लेकिन वो 11वें नंबर पे है, तो उसको टॉप 10 से तो बाहर है, तो टॉप 10 की बात करते हैं। तो जो बिगेस्ट मुझे इसमें लग रहा है वो है इन्वेस्को स्मॉल कैप, ठीक है? तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मॉल कैप यूनिवर्स में एक अलग सी लहर दौड़ रही है। हालांकि 6 महीने का डेटा बहुत छोटा डेटा होता है, इसके बेसिस पे आपको बिल्कुल भी कौन सा फंड लेना चाहिए कौन सा छोड़ना चाहिए इसका एनालिसिस नहीं करना चाहिए। हमेशा लॉन्ग पीरियड ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल 2026 में तो छोटे स्मॉल कैप, जिनके छोटे ईयूएम साइज हैं, वो लीड कर रहे हैं अभी तक। आई थिंक टॉप 10 में जो सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, मेरे ख्याल से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इनमें इन्वेस्को ही है, या एलआईसी हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। डीएसपी भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप इनमें सबसे बड़ा है एयूएम साइज। हालांकि मैंने अभी तक एयूएम साइज इन 10 के 10 फंड्स का जाके चेक नहीं किया है। तो दोस्तों, मेरे पास टॉप 10 में से सिर्फ दो ही फंड है, एक बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप जो नंबर 1 पे है, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप जो नंबर 9 पे है।
तो एक्चुअली में मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके मैं इन्वेस्ट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो टॉप वाले से निकाल कर मैं थोड़ा नीचे वाले पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है दोस्तों, इस तरीके से आप कॉपी मत कीजिएगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको पता चल गए कि साल 2026 के टॉप 10 फंड। अब देखते हैं, 1 ईयर पे फिल्टर लगा के देखते हैं और पता लगाते हैं कि 1 ईयर बेसिस यानी पिछले 1 साल में कौन सा है टॉप 10। देखते हैं क्या कोई नए नाम हमें जो दिखते हैं इस पिक्चर में। तो पिछले 1 साल में दोस्तों नंबर 1 पे आ जाता है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, जो नीचे था अभी दूसरे तीसरे नंबर पे, तो वो 1 पे आ गया है। नंबर 2 पे आ जाता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाता है यूनियन स्मॉल कैप। नंबर 4 पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। नंबर 5 पे आईटीआई स्मॉल कैप। नंबर 6 पे जेएम स्मॉल कैप। नंबर 7 पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। नंबर 8 पे महिंद्रा मनुलाइफ। नंबर 9 पे सुंदरम और नंबर 10 पे कॉन्ट स्मॉल कैप। जब मैं पिछले 1 साल के बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स देखता हूं दोस्तों, तो उसमें मेरे 3 फंड हो जाते हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है। कौन कौन से? मेरे पास आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया जो नंबर 4 पे है। मेरे पास आ जाता है इन्वेस्को जो नंबर 7 पे है। और मेरे पास आ जाता है कॉन्ट स्मॉल कैप जो नंबर 10 पे है। ठीक है, तो 3 स्मॉल कैप फंड मेरे पोर्टफोलियो में है जो पिछले 1 साल में टॉप 10 पे है। अब दोस्तों चलते हैं पिछले 2 साल का फिल्टर लगा के देखते हैं कौन से हैं टॉप फंड। तो मैंने फिल्टर लगा दिया है। अब देखते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप पिछले 2 साल में 32% के रिटर्न के साथ नंबर 1 पोजीशन पे बरकरार है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 23.55% रिटर्न के साथ नंबर दूसरी पोजीशन पे आ जाता है। यूनियन स्मॉल कैप 20.53% के साथ तीसरी पोजीशन पे आ जाता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 19.44% के साथ पांचवी पोजीशन पे आ जाता है। बंधन स्मॉल कैप की एंट्री हो जाती है दोस्तों 2 साल के पीरियड में, जो कि छठे नंबर पे आपको दिख रहा है, पांचवें नंबर पे सॉरी दिख रहा है। चौथे नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप था और पांचवें नंबर पे बंधन स्मॉल कैप। छठे नंबर पे आपको डीएसपी इंडिया स्मॉल कैप दिख रहा है। सातवें पे आईटीआई स्मॉल कैप। आठवें पे सुंदरम। नौवें पे पीजीआईएम और 10वें पे क्वांटम स्मॉल कैप आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब हम 6 महीने से 1 साल के पीरियड पे जाते हैं तो थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, और जब हम 2 साल के पीरियड में जाते हैं तो कुछ नए फंड्स आपको टॉप में देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिसेंसी बायस करके आपको फंड्स नहीं लेने। जो हाल फिलहाल में चले हैं उनमें निवेश कर देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिसेंटली चले हैं वो आगे नहीं चल सकते। तो आपको अपने एडवाइजर से, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे से सलाह लेके या अपने रिसर्च के अनुसार ही निवेश करना है, क्योंकि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिसमें मैंने आपको टॉप 10 स्मॉल कैप फंड्स बताए हैं इस साल 2026 के, पिछले 1 साल के और पिछले 2 साल के। यानी रिसेंसी यानी रिसेंटली पिछले 2 सालों में किन किन फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। वहां पे कंसिस्टेंटली आपको दोस्तों जो फंड आपको नजर आएंगे कंसिस्टेंटली, उनमें मैं आपको बता देता हूँ। एक होगा आपका आईटीआई, एक होगा आपका यूनियन, एक आपका होगा ट्रस्ट, एक आपका होगा बैंक ऑफ इंडिया, एक आपका होगा मोतीलाल ओसवाल। तो ये 4-5 फंड है जो करंटली आपको टॉप 5 में नजर आएंगे, चाहे आप 6 महीने का पीरियड लगा लो या फिर 1 साल का पीरियड लगा लो या फिर 2 साल का पीरियड लगा लो। लेकिन जो ट्रेडिशनल फंड्स थे, ट्रेडिशनल फंड याद है, निपॉन, ठीक है, वो वगैरह वगैरह जो होते थे, एच डी एफ सी, आईसीआईसी, वो नहीं नजर आ रहे। तो अगर हम उस पे नज़र डालना चाहें तो एक बार नज़र डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अगर मैं पिछले 1 साल का फिल्टर लगा के देखता हूँ। ठीक है, चलिए पहले ईयर टिल डेट पे लगा देते हैं 2 साल, और अब देखते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल फंड्स कहाँ हैं। हमारे ट्रेडिशनल फंड्स जो इस साल पे मैं फिल्टर लगा रहा हूँ ईयर टिल डेट पे, और देखते हैं कि इस साल हमारे ट्रेडिशनल फंड्स कहाँ पे आ रहे हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो अपना होते थे, निपॉन होता था, अपना एसबीआई होता था, अपना आईसीआईसी होता था, अपना एचडीएफसी होता, वो कहाँ है? तो टॉप 10 में तो नहीं है। ठीक है, ये वाला देखो, ईयर टिल डेट पे मैंने फिल्टर लगा रखा है, तो टॉप 10 में तो नहीं नजर आ रहे, अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं, अभी भी नजर नहीं आ रहे। निपॉन नीचे दिख रहा है आपको, देखिए नंबर क्या है इसका, एक बार काउंट करते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21वें नंबर पे आपको नजर आ रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जो कि सबसे पुराना स्मॉल कैप फंड है, ट्रेडिशनल। ठीक है। और वही हालत बंधन की भी है, बंधन भी ज्यादा ऊपर नहीं है, तो मेरे ख्याल बंधन 17वें नंबर, 16वें 17वें नंबर पे आपको नजर आ रहा है। वहीं कोटक उसके भी नीचे नजर आ रहा है। एसबीआई ये तो मेरे ख्याल 26वें नंबर पे नजर आ रहा है। और आपका टाटा स्मॉल कैप तो और नीचे है। एचडीएफसी तो उससे भी नीचे है। एचडीएफसी देखिए, ये इतना बड़ा, इतना पुराना स्मॉल कैप फंड है एचडीएफसी। आईसीआईसीआई देखिए, ये दिग्गज जो है ना सबसे नीचे है। एचडीएफसी आईसीआई जो दिग्गज फंड है सबसे नीचे। तो इस वजह से लोगों का जो आत्मविश्वास है, वो भरोसा जो है उठता जा रहा है इन पुराने फंडों से, जिनके एयूएम साइज तो बड़े हो गए हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है एकदम डाउन होती जा रही है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप किस तरीके के स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, जिनका एयूएम साइज बड़ा है, या फिर छोटे एयूएम साइज वाले स्मॉल कैप फंड्स आप ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय। लेकिन जाने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।